अष्टमी की तिथि को महाअष्टमी भी कहा जाता है। अष्टमी और नवमी की तिथि में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। नवरात्रि में महागौरी जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। महागौरी की पूजा करने से तन मन शांत और शुद्ध होता है। नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। श्रद्धा भाव से मां की पूजा करने से बल और बुद्धि का विकास होता है। मां की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता महागौरी ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। भगवान शिवजी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मां महागौरी को पत्नी स्वीकार कर लिया तथा कई वर्षों की कठोर तपस्या करने के कारण मां महागौरी का शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव जी से देखा न गया, उन्होंने तुरंत गंगाजल से माता का अभिषेक किया और पूरा कालापन गायब हो गया। भगवान शिव द्वारा मां को स्नान कराने से उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकने लग गया। तभी से मां के इस स्वरूप को महागौरी देवी के नाम से जाना जाने लगा। महागौरी जी को एक सोमय देवी माना गया है। महागौरी मां दुर्गा मां को 8वीं शक्ति के नाम से जाना जाता है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं और ये वृषभ की सवारी करती है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वरमुद्रा है। पूजा की विधि इस प्रकार है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि महागौरी को समर्पित है। इस दिन मां महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। मां महागौरी की पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। रात की रानी के पुष्प का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये फूल माता को अधिक पसंद है। माता रानी को चौकी पर स्थापित करके सबसे पहले गंगाजल से स्नान कराया जाता है। अतः चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, साथ सिंदूर को बिंदी लगाकर स्थापना कर ले और मां महागौरी की सप्तशती मंत्रों से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा की सामग्री गंगा जल, शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बेलपात्रा, इसके साथ ही आभूषण, पान के पत्ते, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, धूप, कपूर, लौंग और अगरबत्ती आदि का प्रयोग पूजा में करना चाहिए। कन्या पूजन की विधि। अष्टमी की तिथि में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। इसमें एक लड़के को भी आमंत्रित किया जाता है। लड़के को बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है। इसे लंगूर भी कहा जाता है। सभी को आसन प्रदान करें और तिलक करें। सभी कन्याओं और लोकड़े को आदर और प्रेम भाव से भोजन कराएं। भोजन में हलवा, पूरी, छोले और नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। भोजन करने के बाद सभी को उपहार आदि प्रदान करें। कन्याओं के चरण स्पर्श कर प्रेम भाव से विदा करें। महागौरी का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी माता की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मात
निशोम विदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी दंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधु के टव तो मारे सुर बहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नृत्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमर ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम महागौरिये नमः।